हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे आपकी जो व्याकरण बुक है ना, हिंदी की व्याकरण बुक। उसमें हम लोगों को पढ़ना है ये अभ्यास प्रश्न पत्र 1। तो आप अपनी बुक निकालिए व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 95। ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है ना बच्चों, इसको हम लोग करेंगे क्योंकि आपका कोर्स तो कंप्लीट हो गया, लगभग सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस आपको रिवीजन करना है और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं फिर से समझना है तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ओके, तो चलिए, आपको ये अभ्यास प्रश्न पत्र है ना, इसे आपको इसी बुक में ही कर लेना है। देखिए पहला क्या है, चित्रों के नाम का पहला वर्ड लिखिए, है ना। पूरा आपको इसका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ पहला वर्ड। वर्ड मतलब अक्षर, तो आपको इसका पहला अक्षर लिख देना है, ठीक है, जो भी चित्र है। फिर दूसरा है, दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आपको ये जो शब्द है ना, शब्द, इनमें मात्रा लगा करके नए शब्द बनाने हैं। तो आप इसमें मात्रा लगा करके नए शब्द बनाइए। जैसे कि कल लिखा हुआ है, तो कल का आ की मात्रा दोनों में लगा देंगे तो काला हो जाएगा। और अगर का पर ए की मात्रा लगा दें और ला पर आ की मात्रा लगा दें तो केला भी हो जाएगा, है ना। तो आपको जो भी समझ में आए आप वो शब्द बनाइए। ओके, मात्रा लगा करके। तीज 4 है ना, 4 में करना है। फिर चित्रों का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो चित्र के नाम तो आपको पता ही है, ये सेब है और ये मछली है। फिर पुल्लिंग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बताना है आपको। मोर, मोरनी, दादा, दादी, राजा, रानी, मुर्गा, मुर्गी। फिर चित्रों के दो दो नाम लिखने आपको। जैसे कि पेड़ है ना ये, तो आप इसका दो और भी नाम है ना इसके, तो आप लिख दीजिए वृक्ष, तरु, तरुवर, ये होता है ना, तो आप इसका ये नाम लिख सकते हैं। फिर ये सूरज है, तो सूरज का भी सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो आप ये इस तरह से नाम लिख सकते हैं। आप फिर अपने बुक में जो पर्यायवाची है बच्चों, वो आपको अच्छे से पढ़िए, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि आगे आपके काम आने हैं। आगे आप जब तक पढ़ते रहेंगे आपको वो पर्यायवाची शब्द आएंगे, कभी कुछ दे दिया जाएगा कभी कुछ। तो अभी से जितने भी हैं उन्हें याद करिए आप। इसी तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं जो, उनको भी याद करिए। सारी जो बुक है आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। फिर देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2 है, इसमें तो चित्रों के नाम लिखिए लिखा है। तो चित्र तो आपको समझ में आ रहा है, ये गुलाब है, ये शेर है और ये भगत सिंह है। और फिर इसके बाद ताजमहल का चित्र है। फिर दूसरा है इसका प्रश्न, चित्र देखकर एक या अनेक लिखिए। तो इसमें एक या अनेक आपको लिखना है। जिस जो एक है उसमें एक लिखिए, जिसमें अनेक ज़्यादा है उसमें अनेक लिख दीजिए आप, ठीक है। फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो इसमें उल्टा आपको इसको विलोम शब्द लिखना है। ठंडा, गर्म, सोना, जागना, सच, झूठ, दिन, रात, है ना, ठीक है। फिर चित्रों के लिए विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द लिखना है, ये विशेषण है ना। विशेषण आपने पढ़ा, आप लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा लर्न कर ली है। आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा फिर विशेषण की भी है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसी को विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए विशेषता बताने वाले शब्द कैसे होंगे। जैसे कोयल लिखा है, तो कोयल का क्या रंग है, काली, तो काली कोयल, है ना, ये विशेषता हो गई कोयल की, काली कोयल। फिर इसमें ये आदमी कैसा है, मोटा है,
मोटा आदमी। अब ये आदमी की विशेषता हो गई है ना। तो ये देखिए ये सब संज्ञा हैं और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं। इसमें काली है, इसमें मोटा है। फिर है मुर्गियाँ, ये 2 मुर्गियाँ हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 मुर्गियाँ। तो ये भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषण है। ठीक है बच्चों। फिर नीचे देखिए चित्र देखकर काम बताने वाले शब्द लिखिए। तो काम बताने वाले जो क्रिया होती है, काम करने को क्रिया कहा जाता है ना, जो हम लोग काम करते हैं, सोना, जागना, उठना, पढ़ना, लिखना, है ना, खाना बनाना, खाना खाना, ये सब काम ही तो है, काम करने वाले शब्द। तो इसी को क्रिया कहा जाता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है लड़का, दौड़ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप दौड़ना। और यहाँ पे ये चिड़िया उड़ रही है। तो उड़ना, ये दोनों ही काम कर रही है। ये उड़ने का काम कर रही है और ये दौड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों इसी तरह आपको बुक में अपनी जो भी है आप शुरू से पढ़ना शुरू करिए। भाषा है, वर्ड अक्षर है, ये सब आपको पढ़ते, इसका मैंने पहले से ही वीडियो बनाया था, आपको पहले ये सारा चीज़ पढ़ाया था। तो आप उसको रिवीजन करिए और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप क्वेरी बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको समझा दूँगी दोबारा से। ओके ओके बच्चों, बाय।